स्थिर विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स क्या होते हैं उसके बारे में हम आज बात करेंगे। स्थिर विद्युत व्यवहार के आधार पर पदार्थों के दो मुख्य वर्ग होते हैं, चालक तथा कुचालक, पैराविद्युत। चालकों जैसे धातुओं में परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉन का उनके नाभिकों से बंधन इतना दुर्बल होता है कि वे सामान्य ताप पर केवल तापीय ऊर्जा या थर्मल एनर्जी 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ही परमाणुओं से मुक्त होकर अनियंत्रित विचरण करते हैं। ये लगभग नगण्य अत्यल्प विद्युत क्षेत्र से भी प्रभावित होते हैं और अनुक्रिया स्वरूप गति करते हैं। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इनके द्वारा आवेश प्रवाहित होता है, अर्थात चालक में धारा उत्पन्न होती है। कुचालक या पैराविद्युत पदार्थों में ये आवेशित कण अपने मूल जनक अणुओं से बद्ध रहते हैं और विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में उनकी स्थिति में विस्थापन अवश्य होता है, परंतु वे अपनी मूल स्थिति के निकट ही बने रहते हैं। इन पदार्थों की विद्युत चालकता सामान्य ताप पर अत्यल्प होती है, चालकों के सापेक्ष 10-20 गुना कम, अतः कुचालक कहा जाता है। कुछ पदार्थों के वैद्युत गुण चालकों में कुचालकों के मध्यवर्ती होते हैं। इनके द्वारा पदार्थों में एक तीसरे वर्ग की रचना होती है जिसको अर्धचालक या सेमीकंडक्टर कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में रखने पर विभिन्न पदार्थों की अनुक्रिया उनके विद्युत गुणों के अनुसार भिन्न होती है। इस अध्याय में हम विशेषकर चालकों को विद्युत क्षेत्र में रखने पर उनके निकटवर्ती स्थिर विद्युत क्षेत्र की विषय में विवेचना करेंगे। विद्युत क्षेत्र में चालक, कंडक्टर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पहले बात करेंगे। चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अत्यधिक संख्या में उपस्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र में रखने वाले चालक को ये गुण आ जाते हैं। पहला गुण यह है, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, E = 0। जब चालक की विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की दिशा के विरुद्ध ऋणात्मक आवेश होने के कारण गति करते हैं और चालक में एक पृष्ठ संचित होने लगता है। यह क्रिया अतिशीघ्रता से उस अवस्था तक चलती है जब तक कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संचयन के लिए विद्युत क्षेत्र E1 आरोपित विद्युत क्षेत्र के निष्प्रभावी नहीं कर देता। इस प्रकार संतुलन अवस्था में चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है। चालक के अंदर नेट आवेश शून्य होता है, ρ = 0। क्योंकि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र E = 0 होता है, इसलिए चालक के अंदर कोई भी बंद पृष्ठ में कल्पना करने पर गाउस के नियम से ∇.E = ρ/ε0 0 होता है। तदनुसार ρ = 0 होगा। चालक के विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसके पृष्ठ को छोड़कर शेष अतिरिक्त भाग में नेट आवेश घनत्व शून्य होता है तथा विद्युत क्षेत्र भी शून्य होता है। अतः यदि चालक के आंतरिक भाग को निकाल दिया जाए तो इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। इस प्रकार चालक व चालक कोश का व्यवहार समान होगा। आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर ही रहता है। ये एक तीसरा पॉइंट है। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। ऐसा तभी संभव है जब चालक के अंदर नेट आवेश शून्य हो। अतः चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर ही इस प्रकार वितरित होता है कि निकाय की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम रहे। चौथा पॉइंट यह है कि चालक के पृष्ठ पर तथा पृष्ठ के समीपवर्ती किसी बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ पर के लंबवत होता है। यदि ऐसा नहीं होता तो विद्युत क्षेत्र के चालक के पृष्ठ के समांतर घटक के कारण किन्हीं दो बिंदुओं A तथा B के मध्य विभव अंतर VB - VA = -इंटीग्रल E.dl शून्य नहीं होता, अर्थात विभव अंतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों को अवितरित कंटिन्यूसली गति प्रदान करता रहता है। प्रकृति के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है। यदि हम चालक के पृष्ठ पर एक अत्यल्प मोटाई के पिल बॉक्स की रचना करें तो गाउस के नियम से इस बॉक्स के पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स इसके परिबद्ध आवेश में तथा 1/ε0 के गुणनफल के तुल्य होगा। इस चित्र के अनुसार विद्युत फ्लक्स के परिबद्ध आवेश में तथा 1/ε0 के गुणनफल से तुल्य होगा। जैसे चित्र में हमने दिखाया, यदि यह बॉक्स पृष्ठ के dA क्षेत्रफल के परिबद्ध करता है और पृष्ठ पर आवेश घनत्व सिग्मा है तो E.dA = 1/ε0 सिग्मा dA। परंतु E.dA फ्लक्स केवल बाह्य पृष्ठ से निर्गत होता है। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य तथा बॉक्स की मोटाई नगण्य मानी जाती है। E.dA = 1/ε0 सिग्मा dA, तो E = σ/ε0। अतः चालक के पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है, अतः σ/ε0 के तुल्य होगा। पांचवा पॉइंट है कि चालक के पृष्ठ पर तथा चालक के अंदर विद्युत विभव सर्वत्र एक समान होता है। यदि चालक के पृष्ठ पर चालक के अंदर कोई दो बिंदु A B को ले विभव अंतर परिभाषा अनुसार A और B के बीच विभव अंतर
वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी एल इज इक्वल टू 0 होता है। चालक के अंदर ई इज इक्वल टू 0 तथा चालक के पृष्ठ पर ई परपेंडिकुलर टू डी एल अर्थात वी बी इज इक्वल टू वी ए। अतः चालक के पृष्ठ पर तथा चालक के अंदर विद्युत विभव सर्वत्र एक समान होता है। इस प्रकार स्थित अवस्था में चालक आकाश एक समविभव प्रभाग में रचना करता है। चालक के एक समविभव पृष्ठ के जो ग्रेडियंट फाई के तुल्य होता है पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर पृष्ठ के लंबवत होने चाहिए, जिससे पृष्ठ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र के घटक तथा ग्रेड फाई शून्य रहे और फाई नियत रहे। परावैद्युत पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र तथा विभव की परिसीमा परिबद्ध बाउंड्री कंडीशंस फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट अ डाइलेक्ट्रिक सरफेस, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो किसी आवेशित पृष्ठ पर समीपवर्ती ऊपर तथा नीचे के बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र तथा विभवों के संबंध में परिसीमा या बाउंड्री कंडीशंस कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की परिसीमा परिबद्ध को ज्ञात करने के लिए गाउस के नियम का उपयोग करते हैं। इसके नियमानुसार यदि बंद पृष्ठ के निर्गत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0, यहाँ क्यू बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का मान है। अब आवेशित पृष्ठ जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है पर एक अत्यंत पतले गॉसियन पिल बॉक्स गॉस पिल बॉक्स की कल्पना करते हैं। माना कि ऊपरी व निचले भाग के क्षेत्रफल ए है तथा मोटाई टी है। पिल बॉक्स के ऊपरी पृष्ठ आवेशित पृष्ठ के ठीक ऊपर तथा निचला भाग आवेशित पृष्ठ के ठीक नीचे होता है। पिल बॉक्स की स्थिति में दर्शाया गया है। पिल बॉक्स की मोटाई टी अत्यल्प मानी गई है। पिल बॉक्स द्वारा परिबद्ध आवेश की मात्रा Q इज इक्वल टू सिग्मा ए कूलम प्रति समीकरण में पिल बॉक्स का निर्गत फ्लक्स ई डॉट डी ए इज इक्वल टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन 0। विद्युत क्षेत्र ई को आवेशित पृष्ठ के लंबवत घटक ई परपेंडिकुलर व समांतर घटक ई पैरेलल में तथा पिल बॉक्स को पृष्ठ को 6 आयताकार पृष्ठों के विभाजित किया जा सकता है। यदि पिल बॉक्स की मोटाई टी अत्यल्प टी इज टेंडिंग टू 0 ली जाए तो पिल बॉक्स की ऊपरी व निचली पृष्ठ के अलावा सभी पृष्ठों से निर्गत फ्लक्स नगण्य माना जा सकता है। अर्थात अत्यल्प मोटाई के पिल बॉक्स के ऊपरी व निचले पृष्ठों से ही फ्लक्स निर्गत होगा। चूँकि पिल बॉक्स के ऊपरी तथा निचले पृष्ठों के लिए घटक ई परपेंडिकुलर क्षेत्रफल सदिश डी ए के समांतर होता है तथा टी टेंडिंग टू 0 स्थित पर ई परपेंडिकुलर अबव डी ए माइनस ई परपेंडिकुलर बिलो डी ए जो सिग्मा ए डिवाइड बाई एप्सिलॉन 0। ई परपेंडिकुलर अबव ए माइनस ई परपेंडिकुलर बिलो ए जो सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन 0। तो ई परपेंडिकुलर अबव माइनस ई परपेंडिकुलर बिलो इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। यह समीकरण विद्युत क्षेत्र की परिसीमा परिबद्ध कहलाता है। इस समीकरण से यह स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र के लंबवत घटक आवेशित पृष्ठ पर असतत डिसकंटिन्यूस होता है तथा इसके अंतर सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 के बराबर होता है। परंतु यदि पृष्ठ पर आवेश घनत्व सिग्मा शून्य हो तो विद्युत क्षेत्र के लंबवत घटक अंतरापृष्ठ इंटरफेस पर सतत कंटिन्यूस हो जाता है। अंतरापृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र के स्पर्शीय घटक के परिसीमा परिबद्ध ज्ञात करने के लिए विद्युत क्षेत्र की संरक्षीय गुण का उपयोग करते हैं। इसके अनुसार ई डॉट डी एल इज इक्वल टू 0 पिल बॉक्स के ऊपरी तथा निचले पृष्ठ पर घटक ई पैरेलल विस्थापन सदिश डी एल के समांतर होता है तथा घटक ई परपेंडिकुलर सदिश डी एल के लंबवत होता है। अतः टी टेंडिंग टू 0 स्थित पर ई पैरेलल अबव डी एल माइनस ई पैरेलल बिलो डी एल इज इक्वल टू 0। ई पैरेलल अबव माइनस ई परपेंडिकुलर अबव